हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पहली बात ये कि सर क्वेश्चंस कितने आते होंगे और किस टाइप में आते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्वेश्चन आता है। अभी रिसेंटली एग्जाम में एफ ब्लॉक का क्वेश्चन ये आया था कि आपको दे रखा था डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पहचानने को, जिसमें सीरियम भी था और इटरबियम भी ऑप्शन में था। तो ये कैसे डाया और पैरा देखना है, कैसे हमें इन्हें की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है कि कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। मेनली क्वेश्चन इनके जो आते हैं या तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस मिलते हैं ऑफ बाउ के। तो हमें डी ब्लॉक वाले भी याद रखने थे, एफ ब्लॉक वालों में भी कौन कौन से याद रखने हैं वो आज अपन अभी देखेंगे। ओके, तो डी ब्लॉक वालों को हम बोलते थे क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक वालों को क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन। तो इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, डी ब्लॉक वाले जो थे उनमें, डी ब्लॉक वालों में जो क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन्स अपन भर रहे थे तो वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसमें n-1 डी 1 से 10, ns 1 से 2। ओके, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा? तो अपन थोड़ा और कोई गहरा कलर ले लेते हैं। n-1 डी 1 से 10, ns कई बार जीरो भी मिलता है। जीरो किसमें मिलता है, पैलेडियम में 5s0 4d10। तो जनरली उनमें इलेक्ट्रॉन जाएगा n-1 जस्ट अंदर वाला पेनल्टीमेट सेल, और यहां जाएगा प्री पेनल्टीमेट, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगा तो इनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनका होगा n-2 f 1 से 14, n-1 डी में या तो जीरो मिलेगा या 1 मिलेगा। सबसे बाहर वाला क्या होगा, NH2। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n-2 f 1 से 14 मिले, n-1 डी, जैसे मान लो सबसे बाहर वाला शेल जो है वो 6 है। कौन सा है, 6 लेंथेनॉइड सीरीज में होता है। किसमें, लेंथेनॉइड सीरीज में। तो अगर बाहर वाला 6 है तो उससे जस्ट अंदर वाला n-1 वो होना चाहिए क्या, डी 5d, और उससे जस्ट अंदर वाला n-2 जो है f होना चाहिए 4f। तो अगर 4f में 1 से 14 मिले, 5d में 0 या 1 मिले, या 6s2 मिले, तो आप समझ लेना कि वो एलिमेंट जो है वो किसका, f ब्लॉक का है। और f ब्लॉक में भी वो किसका है, लेंथेनॉइड सीरीज का है। ओके, तो लेंथेनॉइड सीरीज हो या एक्टिनॉइड सीरीज हो, उसको अगर अपन देखा जाए तो दोनों को हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक में हमें दो सीरीज मिलेगी, एक तो क्या मिलेगा, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड्स, और एक हमें मिलेगा क्या, एक्टेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड को पहचानेंगे कैसे, तो इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो तो आपको ध्यान रखना है, सबसे बाहर वाला मिलेगा आपको 6s2, 5d में 0 या 1, और 4f 1 से 14। ऐसे एनर्जी के अकॉर्डिंग ये 4f पहले आता है 6s2, 4f 1 से 14, 5d 0 से 1। अगर ये आपको कॉन्फ़िगरेशन मिले, और एक्टिनॉइड में आपको वही बात, ये आता है 7th पीरियड में, तो 6s की जगह हो जाएगा 7s2, 4f की जगह हो जाएगा 5f 1 से 14, और 5d की जगह हो जाएगा 6d 0 या 1। इसमें एक एलिमेंट मैं आपको बताऊंगा जो थोरियम 90 पे आता है, उसमें 6d2 भी मिलता है, बट जनरली 6d0 या 1 मिलेगा। अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड होंगे। अब वही बात देखो, इसमें सबसे बाहर वाला कौन है, 6 है, तो इसका पीरियड नंबर, लेंथेनॉइड का पीरियड हो जाएगा 6,
और दोनों ही जो है दोनों ही एफ ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में आता है थर्ड बी ग्रुप में। तो अगर आपको ग्रुप पूछ लिया जाए तो थर्ड बी बोल दो या थर्ड ग्रुप बोल दो, थर्ड ग्रुप। तो पीरियड हो गया, ग्रुप हो गया, ब्लॉक तो हम बोल ही रहे कौन सा है, एफ ब्लॉक। नोट कर सकते हो उसको। अगर हमें कभी भी किसी भी एलिमेंट का अगर कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो और हमें पहचानना हो कि ये कौन से ब्लॉक का है, या लेंथेनॉइड का है या एक्टिनॉइड का है, तो अगर हमें आउटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या दे रखा हो, 6s2 4f1 से 14 5d0 से 1, तो लेंथेनॉइड 100% होगा। और अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 7s2 5f1 से 14 एंड 6d0 या 1 हो, तो हम 100% ये मानना है कि वो एलिमेंट किसका है, एफ ब्लॉक और किसका, एक्टिनॉइड सीरीज का। ध्यान रखना, लेंथेनॉइड सीरीज में लेंथेनम नहीं आता है, लेंथेनम जो आता है वो आता है डी ब्लॉक में। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, लेंथेनम आता है 57 पे, क्योंकि लेंथेनॉइड सीरीज 58 से 71 होती है। 57 वाला जो है वो आता है डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में कौन सी सीरीज, 5D सीरीज। सेम ऐसे एक्टिनियम 89 वाला भी आता है 6D में, 6D सीरीज डी ब्लॉक में आता है, एफ ब्लॉक में नहीं आता। एफ ब्लॉक में आता है 90 से 103, थोरियम से लॉरेंशियम। ओके, तो ये बात है। अब इसमें अगर अपन देखा जाए कि सर कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, 14 एलिमेंट्स। दोनों में कितने होते हैं, 14 एलिमेंट्स। लेंथेनॉइड में 14 एलिमेंट्स 58 से 71, एक्टिनॉइड में 90 से 103। अब उनको कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज लेंथेनम क्लोजली रिसेंबल टू द लेंथेनॉइड्स, इनको लेंथेनॉइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेंथेनम जो है, या ऐसा बोल सकते जो लेंथेनॉइड्स है जो 58 से 71, उनके जो कैरेक्टर प्रॉपर्टीज वो लेंथेनम से बहुत क्लोजली रिसेंबल्स है, मतलब बहुत क्लोजली मिलती जुलती है। जैसे अगर बात किया जाए थर्ड ग्रुप है, लेंथेनम का भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और जो 58 से 71 है उनमें भी जितने भी एलिमेंट हैं उनके जितने भी कंपाउंड्स मिले हैं लगभग सभी में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 मिला है। तो ऐसे बहुत से प्रॉपर्टीज। इसके अलावा लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड बेसिक कैरेक्टर होता है और उन सभी का भी हाइड्रोक्साइड बेसिक कैरेक्टर शो करता है। तो प्रॉपर्टी सिमिलर के बेसिस पर ही ऐसे नाम दिया था, कॉमन नहीं है, इसीलिए इनको बोला था लेंथेनॉइड्स। और जो 90 से 103 है उनको बोला था एक्टिनॉइड्स। ओके, तो इनको जनरली एल एन से शो करते हैं। मतलब जब भी ये लिखा हुआ मिले आपको एल और एन, तो इसका मतलब क्या होगा, लेंथेनॉइड से वो 58 से 71। ओके, 14 एलिमेंट्स होते हैं और उनके साइज और का आईपी और कैरेक्टर जो है वो अपन इससे आगे देखेंगे। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं आपको बात करूं, अगर जैसे अभी मैंने आपको बात किया कि अगर लेंथेनॉइड को पहचान ना हो तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो बाहर क्या आएगा, 6s2 जो कॉमन रहेगा, कॉमन वो अपने पास ये रहेगा, सबसे बाहर रहेगा 6s, सबसे बाहर क्या रहेगा हमारे पास 6s2 4f1 से 14 और 5d0 या 1। अगर आपको किसी भी एलिमेंट में ये अगर कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है तो 100% वो कौन है, लेंथेनॉइड्स। अब कौन कौन से एलिमेंट है वो भी अपन देख लेते हैं। उसको आप एक ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रख सकते हो। कैसे, 58 से 71 है, तो इनको अगर आपको याद रखना है, सबसे पहला एलिमेंट होता है सीरियम।
सीने पर नदियां, सीने पर नदियां, प्रेम की समाई, प्रेम की समाई तो क्या होंगे, खुशी होगी। तो यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम पर यूं हम लुट गए। सीने मतलब 58 पे सीरियम, 59 प्रोजिडिमियम, नदियां नियोडिमियम, प्रेम प्रोमिथीमियम, समाई समेरियम, यूं यूरोपियम। प्रोमिथीमियम किसमें आएगा 61, समेरियम 62, यूरोपियम 63। यूं गदगद तब दिल हुआ, आरे तुम पर यूं हम लुट गए। तो ये आप याद रखते हो क्या, सीने पर नदियां, प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम पर यूं हम लुट गए। ओके, तो 58 टू 71 है। इनमें इलेक्ट्रॉन जो आएगा 6s2 आएगा, 4f 1 से 14 आएगा, 5d 0 या 1 आएगा। आउटर कॉन्फ़िगरेशन है इसका, आउटर। सीने मीन्स सीरियम, पर मीन्स प्रोजिडिमियम, नदिया मीन्स नियोडिमियम, प्रेम मीन्स प्रोमिथिमियम, समाई मीन्स समेरियम, यू मीन्स यूरोपियम, गदगद मीन्स गैडोलिनियम, तब मीन्स टर्बियम, दिल मीन्स डिस्पोजियम, तब दिल हुआ, हुआ मीन्स ओलमियम, अरे अरे अरबियम, तुम पर थूलियम, यूं हम लुट गए इटरबियम और ल्यूटेशियम। ओके, अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर ये है, तो हमेशा याद कैसे रहेगा, तो एकदम बहुत कॉमन है क्या, कोई भी एलिमेंट हो 58 से 71, कोई भी एलिमेंट हो, अगर आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर, तो आपको ये ध्यान रखना है 58 से जस्ट पहले इनर्ट गैस कौन हो गई, जीनॉन। कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो मेरे को बोल दिया 70 नंबर एलिमेंट बोल दिया, कोई भी एक्स एलिमेंट, तो क्या हो गया, जीनॉन। अब यहां यहां तक अगर लिख दिया मतलब क्या है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, आप ऑफ बो के अकॉर्डिंग चलते जाओगे, ऑफ बो के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें, 1s2, 2s2 4, 2p6 10, 3s2 12, 3p6 18, 4s2 20, 3d10 30, 4p6 36, 5s2 38, 4d10 48, 5p6 5p6 क्या हो जाएगा 54, 54 तक यहां हो गया। अब आएगा 6s 4f और 5d। तो अब आपको ध्यान रखना है, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन आएगा 6s में हमेशा ही 2 आएगा, 54 और 2 कितने हो गए 56। अब 56 में हम कितने ऐड करें कि 70 हो जाए, तो 56 में हमें ऐड करने पड़ेंगे 14, तो 56 और 14 कितना हो गया 70, तो इसके पास क्या बचा जी। तो दिमाग में याद है सर, फिर ये 5d1 कब कब आएगा, लेंथेनॉइड सीरीज में 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं, सिर्फ 3 एलिमेंट ऐसे हैं। एक तो पहला एलिमेंट सीरियम 58, जब हम बोल रहे हैं कि एफ ब्लॉक यहां से ही स्टार्ट होता है, तो जहां से स्टार्ट होगा वहां तो इलेक्ट्रॉन एक ही आएगा ना, तो इसलिए इसको ऐसा याद रखते हो क्या, 58 से पहले इनर्ट गैस तो आ गई 54, 54 में हमें 54 में हमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं 4, 4 में से 2 तो आएंगे 6s2 में, 4f
और 5d। अब ये एफ ब्लॉक लेंथेनॉइड सीरीज का पहला एलिमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, फर्स्ट 1, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एक यहाँ हो गया। 54 तक तो कॉन्फ़िगरेशन वही होगा जो जीनोन का होता है ऑफ वो अकॉर्डिंग। फिर 2 इलेक्ट्रॉन 6s2 में, एक इलेक्ट्रॉन एफ में और एक डी। तो 5d1 वाला एक एलिमेंट तो ये हो गया। एक एलिमेंट रहता है गैडोलिनियम 64 पे, गैडोलिनियम कोई बात देख लो, 64 है, 64 से पहले इनर्ट गैस 54। अब 54 में मैं कितने ऐड कर दूं, 10, तब क्या होगा 64, तो 10 ऐड करना है। 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे 6s2 में, 6s2 54 और 2 कितना हो गए 56, 56 बचे हुए इलेक्ट्रॉन 56 में, ये 54 था, 56 में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 64 हो जाए 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देते हो तो ये 4f8 होगा। 4f8 इतना स्टेबल नहीं होता क्योंकि f में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7, और सभी में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको बोलेंगे हाफ फिल्ड। तो ये हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, इस वजह से ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डी में डाल देगा। तो यहाँ आप बोल सकते हो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। लेंथेनॉइड सीरीज में 5d1 वाला एक तो ये है, एक गैडोलिनियम है, और एक और होता है 71 पे ल्यूटेशियम। उसमें आपको रटना नहीं है, देखो जीनोन आ गया 54 पे, 54 में 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किए 56। अब एफ में कितने आ सकते हैं 14, तो 56 और 14 70, भरने कितने 71, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो गया, वो गया 5d। ये 3 ही एलिमेंट्स हैं जिसमें 5d1 आता है, बाकी सभी में आपको 5d0 ही करना है, 5d0 ही करना है। सीरियम, गैडोलियम और ल्यूटेशियम। मतलब बाकी सभी में ऐसा है कि अगर आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 58 से 71, तो आपको इतना पता होना चाहिए 58 से 71, उससे पहले इनर्ट गैस जो है वो क्या लिखनी है, जीनॉन। 6s2 में इलेक्ट्रॉन आएंगे ही आएंगे। अब आपके जितना बच गया वो सारे इलेक्ट्रॉन किसमें डाल दो, एफ में, कोई भी हो। जैसे मान लो, अगर मान लो मेरे को बोल दिया कि आपको 65 वाले करना है, इसका 65 का, तो जेड मान लो मेरे को बोल दिया 65, तो मुझे पता है 65 से पहले इनर्ट गैस कौन सी है, जीनॉन। जीनॉन लिख दिया, मतलब मैंने 54 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6s2 में, 6s2 के बाद में जो भी इलेक्ट्रॉन बचे वो सारे डाल देना एफ में। 54 और 2 56, 56 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं, 9, तो 9 ऐड करने पर क्या देगा 65, और डी में इलेक्ट्रॉन क्या देगा जी, कोई भी हो, 67 पे भी हो, मान लो कोई 67 वाला है, तो जीनॉन हो गया 54, 54 और 2 56, 56 में कितने ऐड करें 11, 4f11। आप आराम से एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखी है उसको देख सकते हो। आपको इतना ही ध्यान रखना है, लेंथेनॉइड सीरीज का बाहर वाला कॉन्फ़िगरेशन, आउटर में कॉमन ये चलेगा, जीनॉन सब में आएगा, 6s2 सब में आएगा, 4f में 1 से 14 आएगा, 5d में 0 या 1 आएगा। दिमाग में आता है सर 1 कब कब आएगा, 3 ही एलिमेंट, पहला एलिमेंट सीरियम
58 वाला, गैडोलिनियम 64 वाला, और लास्ट एलिमेंट ल्यूटेशियम 71 वाला। बाकी सभी में आपको जीनॉन 6s2 ये कॉमन मिलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो सारे डाल दो F में। तो ये लेंथेनॉइड सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 4f1 से 14 5d 0f1। ओके, तो आपको पॉइंट भी ये दिख रहा है। It may be noted that atoms of these elements have electronic configurations with 6s2 common, 6s2 common है, but with variable occupancy of 4f level। 4f में वेरिएबल है 1 से 14, और 5d जो है उसमें 0 या 1, 0 या 1 किसमें, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम। बाकी सभी में d 0। जीनॉन हो गया 54, 6s2 ऐड करना 56। अब 56 में तुम जितना जोड़ रहे हो, अगर कोई 67 पे है तो 56 प्लस 11, 11 67 हो गया, वो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे 4f11। बस ये आपको ध्यान रखना है, 4f में 1 से 14। ठीक है, अब ये तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ लेंथेनॉइड का। यहीं पे अपन देख लेते हैं एक्सटर्नॉइड का, क्योंकि लगभग दोनों का सिमिलर रहेगा। तो अगर अपने को एक्सटर्नॉइड अगर याद रखना है, ये रहा देखो लेंथेनॉइड, अगर आप याद रखते हो, देखो ये आपके सामने एनसीईआरटी में। अगर आप देखते हो तो वही लेंथन 57, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम पर यूं लुट गए। 58 से 71। अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, कॉन्फ़िगरेशन अब देखो, आप इधर रेडियस वाला भी बताऊंगा मैं आपको, रेडियस भी कंटिन्यूसली कम हो रही है, तो इसीलिए आगे जाके बोलेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में कंटिन्यूसली रेडियस कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अपन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है न्यूट्रल एलिमेंट का देखना, क्योंकि वो आपको फ्यूजन जो आएगा वो न्यूट्रल के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको वहां पे 5d1 ग्रीन में मिल रहा है, सीरियम में सीरियम मिल रहा है एक तो, और इसके अलावा 5d1 मिलता है गैडोलिनियम में। इसके अलावा आपको देखना है ल्यूटेशियम। बाकी सभी में आपको 5d में 0 मिलेंगे, 6s2 और बचे हुए इलेक्ट्रॉन सारे 4f। ओके, ये आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात ये है, अगर हमें बात करें एक्टिनॉइड की, तो अपन अगर एक्टिनॉइड की बात करें, तो एक्टिनॉइड जो है 90 से 103, 90 से 103 कौन कौन एलिमेंट होते हैं उसमें, इनको आप ऐसे याद रख सकते हो क्या, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। थोड़े मीन्स थोरियम, पहलवान प्रोटेक्टिनियम, उनसे यूरेनियम, निपटेंगे नेपच्यूनियम, पुराने प्लूटोनियम, आम अमरेशियम, कम क्यूरियम, बिकेंगे बर्केलियम, कैफे ऐसे फरमाओ
कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम। मैडम नाम चलाओ। मैनलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। 103। अब इनको जब पहचाना होता है तो इनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? इनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो रहता है, भाई ये आ रहे हैं 90 से 103, 90 से 103। तो 90 से जस्ट पहले जो इनर्ट गैस आती है वो आती है रेडॉन 86 पे। तो एक तो ये तो आएगी आएगी कॉमन। इसके अलावा यहां आएगा 7s। 5f में आपको आएगा 1 से 14। और 6d जो है वो 0 या 1। ये आपको एक्टेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। एक्टेनॉइड का कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसमें 86 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो वो तो रेडॉन तक। अब 86 के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 7s2 में 100%। मेन जो चेंज मिलेगा वो इन दोनों में चेंज मिलेगा, एफ और डी में। बाकी तो कॉमन रहेगा। तो एक्टेनॉइड्स आते हैं 90 से 103। दिमाग में ये सर कौन सा एलिमेंट कहाँ आएगा, हमें याद कैसे रहेगा? तो मैंने आपको ट्रिक बोल दिया। अब याद रखना या लिखना आपके हाथ में। थोड़े थोरियम, पहलवान प्रोटेक्टिनियम, उनसे यूरेनियम, निपटेंगे नेपच्यूनियम, पुराने आम कम बिकेंगे प्लूटोनियम, अमरेंशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैफे ऐसे फरमाओ, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम। मैडम नासा लाओ। तो मैडम इज मैनलीवियम, नासा इज नोबेलियम, लाओ इज डोनेशियम। ओके, 90 से 103। अब इनमें कौन एक्सेप्शन होंगे, कौन फॉलो नहीं करते वो बताऊंगा अभी आपको। ओके, अब इनमें जो जो एक्सेप्शंस मिलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट अपना मिलता है थोरियम एक्सेप्शंस मिलता है। इनमें अगर आप देखोगे ना, एनसीईआरटी में दे रखा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और न्यूट्रल फॉर्म में। तो न्यूट्रल फॉर्म वाले ज्यादा याद था क्योंकि +3 वाला जो होगा ना वो तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। जैसे मान लो ये भी है, अगर इसे अगर मैं +3 में लिखता हूँ ना, 90 है। मैंने आपको क्या बोला, एक तो रहेगा इनर्ट गैस फिक्स रहेगा, बचे हुए इलेक्ट्रॉन 7s में आएंगे या 5f में आएंगे या 6d में आएंगे। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 90। तो 90 से जस्ट पहले इनर्ट गैस रेडॉन 86, 86 यहां आ गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। यहां कितने जा सकते हैं, 2। और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2। ठीक है, अपने को कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, +3, 3 निकालने। तो 3 निकालने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर वाले ये निकल गए, एक यहां से निकल गया। तो थोरियम +3, थोरियम +3 का रेडॉन। टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, आप देख सकते हो। रेडॉन 86, 7s0, 5f1 और 6db। बट इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो न्यूट्रल फॉर्म वाले, क्योंकि उनमें एक्सेप्शंस है। जैसे थोरियम है, थोरियम का 90 नंबर ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, जो मिलता है प्रैक्टिकल, वो मिलता है रेडॉन 86, 7s2। यहाँ एफ में इलेक्ट्रॉन 0 मिलता है और दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं D2 में।
इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन एफ में मिलता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं एफ में। दिमाग में आए कि सर फिर इसको एफ ब्लॉक का क्यों बोलते हैं? तो अगर कोई भी एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट या अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है तो उसको अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। एफ ब्लॉक वाला जो है उसमें इलेक्ट्रॉन n-2 में आता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस वजह से तो थोरियम जो है, एक तो वो एक्सेप्शन है किसका, ऑफ बो प्रिंसिपल का। जितने भी +3 में है ना उनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो तो ऑफ बो को फॉलो करेंगे। ग्राउंड स्टेट में जैसे थोरियम है, और बताऊंगा थोरियम के अलावा और कौन कौन से एक्सेप्शन है। थोरियम के जस्ट नीचे 3 एलिमेंट जो आते हैं, थोड़े पहलवान Pa, उनसे निपटेंगे। इन तीनों में आपको तो एक कॉमन बात याद रखनी है, क्या? ये आ रहा है 90 पे, ये आ रहा है 91 पे, और ये 92 पे, है ना? तो 90 से पहले जो आ रहे हैं, मतलब 90 से जस्ट पहले आ रहे हैं, उन सब के लिए, जो इनर्ट के समय लिखना है वो तो कौन से हो गए, रेडॉन। तो ये तो फिक्स हो गया। इसको लिख दिया, मतलब हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 86। अब बात है और क्या कॉमन रहता सर इसके अलावा? इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 7s2 में, ये भी फिक्स है। और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 6d1 में, ये भी फिक्स है। अब जो बच गया वो इलेक्ट्रॉन सारे जाएंगे 5f। जैसे मान लो 90 पे आ रहा है, 91 पे आ रहा है, फिर 92 आ रहा है, और ये 93 आ रहा है, नेपच्यूनियम। तो मान लो मैं 93 वाली बात करता हूँ, 86, 88, 89। अब 89 में मैं कितने ऐड करूँ कि 93 हो जाए, 4। तो क्या जो 5 है, 4। मतलब प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन किसमें मिलेगा, डी में मिलेगा। 7s2 तो सब में कॉमन है, बट यहाँ पे डी में, 6d में 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, और इस वजह से ये ऑफ बो को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये भी एक्सेप्शन रहते हैं ऑफ बो प्रिंसिपल के, जैसे थोरियम रहता है। थोरियम में तो दोनों इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला किसमें चले गए, D2 में, 6d2 में। ग्राउंड स्टेट में जाना ना, ये ग्राउंड स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट जो +3 वाला है उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम में आपको क्या याद रखना है, कॉमन, रेडॉन 86, 7s2 88, और एक 89। अब 89 में अगर 2 ऐड करने 91 करने के लिए तो 5f2, 92 करने के लिए 3 ऐड करने तो 5f3, और 93 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने तो 5f4। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है नेपच्यूनियम का। ये कॉमन रहता है इतना, उन तीनों एलिमेंट, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम। वो तो आप एनसीईआरटी सामने रख के देखो, एनसीईआरटी सामने रखोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या कॉमन है, क्या चेंज मैं बता रहा हूं। तो एक्सेप्शन देखो 4 है शुरुआत वाले। एक तो थोरियम है 90 वाला, रेडॉन 7s2 और 6d2, एफ में 0 मिल रहा है। एक ये आगे प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम, इसका मिल रहा है रेडॉन 7s2, 6d1, 5f2। यूरेनियम का रेडॉन 7s2, 6d1, 5f3।
और नेपच्यूनियम में रेडॉन 7s2 5f4। एक आपको और याद रखना है, 96 पे आएगा आपको क्यूरियम। बाकी सबको आप ऑफ बो के अकॉर्डिंग भर सकते हो। ये देखो 96 पे रेडॉन लिख दिया, मतलब 86 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 7s2 86 और दो कितने हो गए, 88। अब अगर मैं करता हूं 5f8 और 6d0, तो 88 और 8 हो गए 96। बट अब होता है F8 से ज्यादा स्टेबल क्या है, F7 हाफ फिल, इसलिए ये मिलता है F7 6d1। तो ये गलत है, ये सही रहता है। ये इतने उसमें एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखना है एक्टिनॉइड सीरीज। बाकी सभी को आप ऑफ बो के अकॉर्डिंग भर सकते हो। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम और क्यूरियम। ओके, ये आपको ध्यान रखना। बाकी सब में अगर आप देखोगे, बाकी सब में आपको क्या मिलेगा, बाकी सब में आपको जैसे मान लो कोई एलिमेंट आ गया 100 नंबर आ गया, 100 नंबर कोई भी एलिमेंट आ गया, मान लो एक्स। आपको बताओ ना, 100 से पहले हमें इनर्ट गैस रेडॉन 86, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 7s2 में, नेक्स्ट सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे एफ में। तो 86 और दो कितने हो गए, 88। हमें कितना करना, 100, ये 12 हो गया। 88 और 12 100, यहाँ पे आ जाएगा 6d0 आ जाएगा। शुरुआत वो 5-6 एलिमेंट याद रखना है, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम और एक वो क्यूरियम। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको ये रहा। अगर आप देखा जाए एक्टिनॉइड का भी, अगर एक्टिनॉइड वाला भी अगर आप देखोगे, आपको दिख जाएगा इसमें। थोरियम जो है ये देखो 6d2 है, यहाँ पे 6d2 है। फिर प्रोटेक्टिनियम में 6d1 है, यूरेनियम में भी 6d1 है, नेपच्यूनियम में 6d1 है। उसके बाद में देख लो 6d0 है, सीधे क्यूरियम जो है उसमें 6d1 है। और एक लास्ट वाला है, लास्ट वाले में तो कुछ है ही नहीं। लॉरेंशियम 103 है, 103 में मैंने अभी आपको बोला कि रेडॉन एडॉन लिख दिया, मतलब 86 इलेक्ट्रॉन अपने भर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 7s2 में, 86 और 2 88, 88 और एफ में आ सकते हैं 14। 88 और 14 हो गया 102। एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो आ गया 61। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसमें +3 वाला देखोगे ना, अगर +3 तो सब में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, लगातार है। थोरियम F1, प्रोटेक्टिन F2, F3, F4, कंटिन्यूसली कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। +3 वाले जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज आएगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, अपन ने ये देखा था।
फिर अगर अपन बात करें यहां से जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें अपन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेडियस। तो रेडियस वाला पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो इनमें अगर हमें लेंथेनॉइड्स में अगर अपन 58 to 71 सीरियम से ल्यूटेशियम अगर हम जाते हैं तो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4f में, 1 से 14। 4f में आ रहे हैं तो 4f न्यूक्लियस के पास में होता है कि बहुत दूर होता है? पास में नहीं होता है, बहुत दूर होता है। दूसरा f जो होता है वो होता है डिफ्यूज शेप। तो डिफ्यूज मतलब दूर तक फैला होगा, दूर तक फैला होगा मतलब वो न्यूक्लियस को घेर नहीं पाएगा। सभी मान लो आज आप हो, तो अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि एक बॉटल पड़ा है, बॉटल के जस्ट पास में आप खड़े हो मान लो, तो आपने बॉटल जो भी न्यूक्लियस हो गया मान लो, और तुम मान लो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप जस्ट पास में खड़े हो तो आप बॉटल को घेर लोगे। आपके पीछे कोई भी होगा उसको बॉटल नहीं दिखाई देगा। बट अगर वही बात क्या होगा, एक बॉटल पड़ा है, बॉटल से आप कम से कम 1 किलोमीटर दूर होगा, फिर वहां आपके ही जस्ट पीछे कोई मान लो कोई भी खड़ा हो तो उसको बॉटल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप अगर बहुत दूर होंगे तो आप बॉटल को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाओगे। शील्ड नहीं कर पाओगे तो यही तो बात यहाँ पे हो रहा है कि एफ में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियस को प्रॉपर शील्डिंग नहीं कर पाता क्योंकि बहुत दूर होता है। और दूर होता है तो वही बात है, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम। 4f इलेक्ट्रॉन्स का 4f इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। किसी भी सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी तो बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, और प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो आपको ही पता होगा जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। जब ये शील्डिंग इफेक्ट कम है बट प्रोटॉन्स अगर बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स बढ़ने से क्या बढ़ेगा, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये मान लो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये थोड़े पास में आएंगे, पास में आएंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस कम होगी। डिस्टेंस कोई तो आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं रेडियस। अगर ये कम होगी तो रेडियस क्या होगी, कम। और रेडियस कंटिन्यूसली कम होगी तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियस। और ये एलिमेंट्स कौन है, लेंथेनॉइड्स। दैट्स व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 58 to 71 outer electrons enters in 4f subcell, 4f orbitals. So we know that f having diffuse shape, that's why shielding effect for f is very poor. So when proton increases, z effective also increases and radius continuously decreases. This is known as contraction in radius, contraction present in lanthanoids. That's why we can say lanthanoid contraction. Okay, तो इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रेडियस जो है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, कम होगा। ये जो है यही बता रहा है। The overall decrease in atomic and ionic radius from lanthanum to lutetium, unique feature in the chemistry of the lanthanoids. It has far-reaching consequences in the chemistry of the third transition series 5D वाली। थर्ड ट्रांजिशन मतलब पहली होती है 3D, दूसरी होती है 4D और थर्ड होती है 5D। उसी में ही लैंथेनॉइड्स आते हैं, है ना। The decrease in atomic radius derived from the structure of metals is not quite regular as it is regular in M+3। जो मेटल्स होते हैं उनमें रेगुलर रहता है, M+3 जो है उनमें रेगुलर रहता है। ये भी आपको जानना ना। और उससे आप बता सकते हो कि इन सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगी, +3।
This contraction is of course similar to the that observed in ordinary transition series and is attributed to the same cause, the imperfect shielding of आप यहां से बोल सकते हो कि ये जो बोल रखा है imperfect shielding of one electron by another in same subcell. However, the shielding of one 4f electron by another is less than d electron. मतलब d से भी, मतलब d ब्लॉक में देखते हैं d का भी shielding फिर थोड़ा क्या होता है, कम होता है. f का d से भी कम होता है क्योंकि f वाले तो और दूर होंगे, तो shielding फिर कम होंगे, तो jf बढ़ेगा तो रेडियस क्या कम होगी. Fairly regular decrease in the size with increasing atomic number. The cumulative effect of the contraction of lanthanoid series known as lanthanoid contraction. Okay, so lanthanoid contraction cause the radius of members of the third transition series very similar to those corresponding members of the second series. मतलब इसका lanthanoid contraction का इफेक्ट डी ब्लॉक में भी तो पड़ता है ना. डी ब्लॉक में 4d और 5d की रेडियस ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल. अपन ने देखा था जिरकोनियम और हैफनियम, ये बता रहा है जिरकोनियम जेड जो 40 नंबर पे आता है और हैफनियम 72. ग्रुप में रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए थी बट यहाँ पे रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल या वो उससे कम हो गया. देखो हैफनियम को 159 मिलता है. बस वही बात है कि हमें ध्यान रखना है कि रेडियस के बारे में. ये रेडियस का ग्राफ जो आपको ये बता रहा है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज. कंटिन्यूसली डिक्रीज मिलता है +3 वालों में. बाकी कोई चार्ज है तो उसमें थोड़ा एकदम कंटिन्यूसली नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जैसे यूरोपियम +2 है तो +2 में कई बार ऐसा भी रहता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने से जो बॉन्डिंग है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है. कई बार एलिमेंट इनर्ट हो जाता है, जैसे मैग्नीज +2 भी होता है, तो इनर्ट होने से वो बॉन्ड कम बनाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी रेडियस बढ़ जाएगा. कई बार ऐसा भी है जैसे कुछ एक एलिमेंट जो समैरियम हो गया, यूरोपियम हो गया, इनकी रेडियस थोड़ी हाई मिल जाती है. तो ये थोड़ा सा ये है, इसीलिए ये बता रखा है अलग से कि इनका क्या है. ओके, तो आप आराम से देख सकते हो. क्या ध्यान रखना है, 58 to 71 last electron enters in F subcell. F having diffuse shape, मतलब दूर तक, so shielding effect for F subcell is very poor. That's why when proton increases, proton increase होगा तो क्या बढ़ेगा, Jef, attraction increases, radius decreases. Continuously decrement in radius is known as contraction radius. This contraction present in lanthanoids, that's why we can say this is known as lanthanoid contraction. ओके, तो lanthanoid contraction इफेक्ट कहाँ का पड़ता है, पी ब्लॉक में भी बताया था मैंने आपको 13, 14 एंड 15 ग्रुप में नीचे आने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट में, और डी ब्लॉक में 4d और 5d का रेडियस क्या हो जाएगा, इक्वल. ओके, और रेडियस कम हो रहा है तो आईपी क्या हो जाएगा इनमें, इंक्रीज. एक बात और, ये रेडियस जब कम होती है ना, मेटल की रेडियस कम होने से बेसिक कैरेक्टर, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनका बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है. तो अगर आपको पूछा जाए इनमें से कोई भी 4 एलिमेंट लिए उनके हाइड्रोक्साइड बना दिया जाए, सीरियम हाइड्रोक्साइड, प्रोमिथियम हाइड्रोक्साइड, गैडोलिनियम हाइड्रोक्साइड, ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड, विच वन इज मिनिमम बेसिक, लेस बेसिक, तो आपको जाना जिसकी रेडियस सबसे कम होगी उसमें बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा. ओके, नेक्स्ट अपने पॉइंट आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर अपन बात करें यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर अपन बात करेंगे, क्या बात करनी है हमें, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर अपन बात करें तो जो लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड 58 से 71, 58 से जो 71 है, लेंथेनम से ल्यूटेशियम 57 बोल दो, 57 से 71 बोल दो, या
58 से 71 बोलो। तो इनमें ये सारे आ रहे हैं थर्ड ग्रुप में, और थर्ड ग्रुप वाले जो हैं उनका एक कॉमन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो सब में ही मिलता है, तो वो मिलता है +3। तो इन सभी का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। लैंथेनॉइड्स +2 मिलता है, +3 मिलता है। कंपाउंड्स प्रीडोमिनेंट स्पीसीज हाउएवर occasionally +2 and +4। ना occasionally +2 and +4 कुछ में मिलता है, जैसे +4 मिलता है सीरियम में, फर्स्ट एलिमेंट मिलता है। +2 यूरोपियम EU हाफ फिल्ड होने के लिए बताऊंगा अभी। +4 solution or in solid compounds are also obtained. The irregularity as in ionization enthalpy arises mainly from the extra stability of MT। मतलब कई बार जो ये +4 या +3 शो करते हैं, +4 या +2, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है कहीं हाफ फील्ड की या कहीं फुल फील्ड की, या कहीं पे मान सकते हो अपन इनर्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी शो करने के लिए +4 शो कर सकते हैं, सीरियम करते हैं। तो बाकी जनरल अगर अपन देखा जाए, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनकी होती है वो होती है प्लस, कॉमन +3। अब कॉमन +3 है और स्टेबल भी +3 है। तो अब कई बार ऐसा होगा कि कोई भी एलिमेंट, जैसे बताऊंगा मैं आपको अभी, कॉमन तो क्या हो गया, पहली बात तो ये लेंथेनॉइड 58 से 71, सीरियम से ल्यूटेशियम, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। ठीक है, सब में मिलता है। अब किन में नहीं मिलता है या किन में कुछ और मिलता है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो सीरियम है उसका +4 भी मिलता है, क्योंकि +4 अगर मिलेगा तो ये क्या करेगा भाई, वो एलिमेंट 58 नंबर पे है। 58 में से अगर आप, सीरियम का एक ऑक्साइड होता है CeO2, तो अगर ये +4 में होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 4, 4। 4 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे 58 में से, अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए तो कितने बचे, 54। तो सीरियम +4 में ये 54 इलेक्ट्रॉन वाला, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन किसका, जीनॉन इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेगा। और इनर्ट गैस तो स्टेबल होता है, इनर्ट हो जाएंगे। कौन इनर्ट नहीं होना चाहता। तुम्हें अगर अभी एम्स की सीट मिल जाए तो तुम भी तो वही बात है ना, फिर क्यों ही तुम वापस पेपर दोगे। फिर भी अगर आप दोगे तो फिर बहुत ज्यादा आप समझदार इंसान हो, तो इतना समझदार नहीं होना अपने को। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसमें वो क्या होगा, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेगा। ठीक है, CeO2 जो है +4। अब स्टेबल तो क्या है, +3। तो यहाँ पे बस यही बात यहाँ पे इंपोर्टेंट आता है, अगर कोई +4 वाला +3 में बदल जाएगा तो वो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। और जो खुद का रिडक्शन करता है उसी को अपन बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका SRP पॉजिटिव में होगा। तो कई बार ये भी पूछ लेता है आपको कि सीरियम सीरियम +4 से +3, इसका आपको E0 पूछ लिया जाए, क्योंकि +3 में आएगा तो ये खुद का रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करेगा मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, तो SRP पॉजिटिव में मिलेगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा करता है क्या, और भी जो जो भी लेंथेनॉइड सीरीज में +4 में होंगे, जनरली दो तो याद रखना, तो सीरियम, एक और आता है टर्बियम, टीबी। टीबी आता है 65 पे। जब ये अपने +4 में होता है ना, +4 में, तो वहां पे इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f7, क्योंकि इसका ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s2 4f9। 6s2 4f9, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 चले गए 6s2 वाले, 2 चले गए 4f में से, 4f7 हो गए हाफ फील्ड। तो ये हाफ फील्ड वाला शो करेगा +4 में। लेकिन अगर ये भी +3 में आता है, क्योंकि +3 तो इनकी कॉमन है,
प्लस 3 शो तो ये करेंगे, तो जब भी ये +4 से +3 में आएगा तो ये भी अपना क्या करेगा, रिडक्शन। तो ये भी एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो भी +4 वाले हैं वो बिहेव करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, जो भी +4 वाले हैं। 58 to 71 सीरियम से ल्यूटेशियम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +4 किन में मिलता है, सीरियम में मिलता है, टर्बियम में मिलता है, दो तो एलिमेंट और भी देख लेना आप, उनमें मिल जाएगा आपको। तो +4 जिनमें मिलता है, इन दो में इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ इसका +4 में कॉन्फिगरेशन आ गया इनर्ट गैस का, और यहाँ आ गया हाफ फिल्ड का। तो अब इसको छोड़ के अगर ये +3 में आएंगे तो फिर ये रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे एक लाइन यही है, ये देखो, देखो जो फॉर्मेशन ऑफ सीरियम+4 इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सीरियम+4 में नोबल गैस है, जिनोन का कॉन्फिगरेशन आ गया, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिवर्टिंग टू द कॉमन +3। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये +4 से +3 में आता है। जो इसकी ई नॉट वैल्यू बता रही है, देखो ई नॉट वैल्यू जो है वो 1 प्लस में 1.74। तो मैंने आपको बोला था कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा उसका एसआरपी किसमें होगा, पॉजिटिव। ठीक है, स्लो एंड सीरियम+4 इज अ गुड एनालिटिक एजेंट, ये भी रहता है। प्रोजिडियम, नियोडिमियम, टर्बियम एंड डिस्पोर्जियम, अब ये यहाँ पे देखो इंपोर्टेंट ही बात है। प्रोजिडियम जो है पीआर, नियोडिमियम और टर्बियम ये भी, और एक डिस्पोर्जियम ये भी +4 शो करते हैं। तो +4 जो भी होंगे वो तो +3 में आएंगे, तो वो भी क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्साइड्स में। और कुछ जो +2 वाले बता दूंगा अभी, +2 वाले कौन कौन से हैं। तो बात यही है कि आपको देखो टीबी आ गया, टीबी टर्बियम जो अभी मैंने आपको बताया था 65। अब +2 कौन शो करता है, तो दो एलिमेंट और भी होते हैं वैसे तो। +2 में एक तो मेन आता है यूरोपियम+2, एक आपको मिलेगा समैरियम+2, और एक आपको मिलेगा इटरबियम+2। ये तीन तो मत भूलना। तो ये जो +2 शो करेगा ये आ रहा है 63 पे, 63 पे आ रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जीनोन 54, 54 6s वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन किसमें बच जाएंगे, 4f7। ये हाफ फिल्ड रहेगा, हाफ फिल्ड स्टेबल है, तो स्टेबल होने के कारण ही ये +2 शो करता है। समैरियम+2 में समैरियम जो आता है वो आता है 62 पे आता है, इसका आता है जीनोन 6s0, ये 4f6 होता है। ये आता है 70 पे, जीनोन 54, ये 56 वाले इलेक्ट्रॉन चले गए। 56 में अगर अपन ऐड कर दे 14 तो आ गया 70। तो ये F14 ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण, फुल फिल्ड F, फुल फिल्ड का होता है स्टेबल होता है, स्टेबल होगा तो वो स्टेबल के कारण ही +2 शो कर रहा है। +2 +2 +2। अब जो +2 वाले होंगे अगर वो अपनी +2 से किस में आए, +3 में आते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे, वो दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन। तो वो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का तो फिर एसआरपी जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो +2 में एक तो यूरोपियम होगा, एक समैरियम याद रख लो, इटरबियम याद रख लो। ओके, ये लाइन यहाँ पे
ये देखो आपको दिख जाएगा, यूरोपियम +2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चेंजिंग टू +3, +2 से +3। इटरबियम +2 भी ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। टर्बियम +4 जो है हाफ होता है, जो +4 में +4 से +3 में आएगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। द बिहेवियर ऑफ समैरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम, क्योंकि मतलब दोनों ही जो है वो +2 और +3 दोनों शो करते हैं। तो समैरियम का बिहेवियर बहुत यूरोपियम जैसा होता है, जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है, मतलब पास पास रहता है उस अकॉर्डिंग। ओके, तो ये बातें हैं ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर अपन उनकी भी बात करें, अगर अपन, ठीक है, तो ये अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अपन देखेंगे इनका, जितने भी लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिल्वरी होते हैं, व्हाइट कलर के, सिल्वर जैसे दिखते हैं, मतलब एजी अपना। सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, टर्न इज रैपिडली इन एयर, है ना, तो एयर से जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं। हार्डनेस इंक्रीज, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, वैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड के नंबर बढ़ेंगे, मेटेलिक बॉन्ड के, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिर हार्डनेस बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो हार्डनेस इंक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के साथ। समैरियम जो होता है इनमें सबसे ज्यादा हार्ड होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई रहता है, कितना, 1623 केल्विन। और उसके बाद में अगर F7 के बाद में आप ऐसा याद रखते हो, F7 के बाद में F8, F9, F10, F11, उनमें फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो अनपेड कम हो जाएंगे, तो अनपेड कम होंगे तो बॉन्ड के नंबर कम होंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो फिर हार्डनेस भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। ओके, डेंसिटी जो होंगे वो आपको बताएं, अगर हम जाएंगे तो मतलब अगर सीरियम से लोटेशन जाते हैं तो मास तो बढ़ेगा, रेडियस कम होगी, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीजेस, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। ओके, इसके अलावा मेटल्स है तो पूरे कंडक्टर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो ये अपन देख सकते हैं। मैनी ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स आयंस आर कलर्ड, हाँ, इनमें अगर सीधी सी बात है, अगर अपन बात करें F1 से F14, तो अगर F1 से लेकर अगर अपन F13 तक अगर अपन जाएंगे तो लगभग सभी में, अगर F में कितने और बाइटल है, 7, F1 में एक अनपेड होगा, F2 में 2 होगा, F3 में 3 होंगे, F4 में 4 होंगे, F5 में 5 होंगे, F6 में 6 अनपेड होंगे, 7 में 7 होंगे, F8 में 6 अनपेड होंगे, F9 में 5 अनपेड हो जाएंगे, 10 में 4 हो जाएंगे, F11 में 3 हो जाएंगे, 12 में 2 हो जाएंगे, F13 में 1 हो जाएगा। तो F1 से लेकर F13 तक कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेड मिलेगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा मतलब वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और विजिबल लाइट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो लोअर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन शो कर सकता है। तो यहाँ पे भी FF ट्रांजिशन मिल सकता है, और ये भी कलर्ड होंगे, मोस्टली कलर्ड होंगे, कुछ कलरलेस होते हैं, जैसे दिन में F14 आ गया, ल्यूटेशियम +3, तो वो मिल सकते हैं, सीरियम +4, ये आपको मिल सकते हैं। और जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले सारे जो होंगे उनमें एक नेचर होगी, एक नेचर और होगी, कौन सी, पैरामैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को अट्रैक्ट करेंगे, पैरामैग्नेटिक। और जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, F14 मिल रहा है, जैसे ल्यूटेशियम +3 हो गया, सीरियम +4 हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड मिलेंगे तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ओके, आईपी की बात करें इनकी, तो फर्स्ट आईपी ऑफ द लेंथेनॉइड्स अराउंड, ये वैल्यू है आईपी के अकॉर्डिंग। आईपी में ऐसा याद रख लो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, रेडियस कम होगी, रेडियस कम होगी तो आईपी क्या होगा, इंक्रीज, तो आईपी कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, और इनके केमिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपन देखा जाए तो लेंथेनॉइड जो होते हैं उनमें हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +3, +2, तो वही बात है, इनका जो बिहेवियर है, और देखो +2 एक मिलता है एस ब्लॉक में कैल्शियम का, तो इनका इन मेटल्स का 58 से 71, 58 से 71, इनका जो SRP देखा गया था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इनकी रिड्यूसिंग नेचर देखी गई थी,
तो वो कहीं ना कहीं कैल्शियम और एल्यूमिनियम से मिलते जुलते थे। इसीलिए लाइन है, केमिकल बिहेवियर इन जनरल अर्लियर मेंबर ऑफ द सीरीज क्वाइट सिमिलर टू कैल्शियम। शुरुआत वाले सबमेरियम हो गया, यूरोपियम, उनमें +2 मिल रहा है, तो उनका बिहेवियर ऐसा मतलब कि +2 मतलब कैल्शियम जैसा, और जो बाद वाले जो है उनमें +3 मिल रहा है, तो +3 मिल रहा है तो एल्यूमिनियम जैसा होता है। बट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बिहेवियर मोर लाइक एल्यूमिनियम, इसीलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। और +3 शो करेंगे तो इनका +3 एल्यूमिनियम में जो रहता है उस अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो एल्यूमिनियम और का जो भी एसआरपी की वैल्यू है उसी लाइन में, उसी के ऑलमोस्ट पास में इनका भी रेंज रहेगा -2.2 से 2.4। तो माइनस में इतना है मतलब वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एल्यूमिनियम भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सारे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो मतलब इनका बिहेवियर एल्यूमिनियम के जैसा हो जाता है। और आप देख भी सकते हो, देखो जैसा एल्यूमिनियम करता है वैसे ही एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, एल्यूमिनियम बनाता है Al2O3। ये भी अगर करेंगे तो बेटा ये भी बनाएंगे Ln2O3, +3 का ऑक्साइड का फॉर्मूला ही रहेगा। हेलोजेंस जैसे X2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ, तो एल्यूमिनियम क्या बनाता है AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3। यहां पे भी आपको बोलेगा LnX3। वाटर के साथ बनाएगा एल्यूमिनियम क्या बनाता है AlOH होल थ्राइस। यहां बन रहा है देख लो, यहां पे भी ऐसे बनता है एल्यूमिनियम LnOH होल थ्राइस। बेसिक एटम शो करेंगे। कार्बन के साथ कार्बाइड, सल्फर के साथ सल्फाइड, नाइट्रोजन के साथ में नाइट्राइड। अब देख लो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या होता है N-3, इन पे होता है +3, तो ये फॉर्मूला बनेगा लेंथेनॉइड, लेंथेनम के जो नाइट्राइड होंगे लेंथेनॉइड्स का। ओके, तो ये रहता है स्मॉल वेरिएशन द मेटल कंबाइन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाएंगे हाइड्राइड, ये रहा हाइड्राइड। एसिड के साथ मतलब HCl है, तो वहां पे वो हैलाइड के साथ में कौन सी गैस देगा हाइड्रोजन गैस। दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट एसिड HCl के साथ, मान HCl के साथ में जैसे एल्यूमिनियम भी देता है ElCl3+H2 गैस। ओके, बर्न इन हेलोजन, हैलाइड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड बनाएगा, और वाटर के साथ में हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो लगभग जो बिहेवियर है इनका वो किसके जैसा होगा एल्यूमिनियम जैसा। और हाइड्रोक्साइड इनके क्या होंगे बेसिक इन नेचर, लाइक एल्केलाइन अर्थ मेटल। देख लो एल्केलाइन अर्थ मेटल कौन होगा कैल्शियम, कैल्शियम का लगभग जैसा बेसिक बिहेवियर होगा इनका। और रेडियस के साथ साथ, रेडियस अगर कम होगी तो बेसिक बिहेवियर भी कम होता जाएगा। तो आपको जाना है कॉन्ट्रैक्शन के साथ में रेडियस कम होने के साथ साथ बेसिक कैरेक्टर भी कम होगा। लेंथनॉइड में अगर आपको वो पूछा जाए बेस्ट लेंथनॉइड कौन सा होता है, बेस्ट लेंथनॉइड का मतलब एक जो एलॉय बनता है, एक एलॉय आपको याद रखना है कौन सा, मिस मेटल। मिस मेटल जो 95% उसमें लेंथनॉइड होते हैं, उसमें भी अगर आपको पूछ ले कौन सा लेंथनॉइड मेन कंपोनेंट सीरियम रहता है, तो 95% होता है लेंथनॉइड्स, 5% उसमें होता है आयरन, कुछ उसमें इंप्योरिटी होते हैं सल्फर, कैल्शियम, कार्बन इनकी। ये जनरली यूज होता है किसमें मैग्नीशियम बेस्ड एलॉयज होते हैं बुलेट्स बनाने में एंड लाइटर फ्लिंट में। मिक्स ऑक्साइड लेंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड एज ए कैटलिस्ट। इसका कुछ लेंथेनॉइड मिक्स लेंथेनॉइड्स जो है उनका यूज किसमें होता है कैटलाइजिंग के फॉर्म में या कैटलिस्ट के फॉर्म में। तो बात यही है मेनली मिस मेटल याद रखो, 95% उसमें लेंथेनॉइड्स और 5% उसमें क्या होता है आयरन। ओके, तो ये अपन ने आज देखा किसके बारे में लेंथेनॉइड्स के बारे में, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, रेडियस देखा, आईपी उनकी रेडियस के इनवर्स होगा, तो रेडियस कम होगा तो आईपी क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा। ओके, इसके अलावा अपन ने ये देखा अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उनमें कलर्ड नेचर भी मिलेगा, और जिनमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन F1 से F13 मिलेगा
वो पैरामैग्नेटिक होंगे, F14 या F0 मिलेगा वो डायमैग्नेटिक होंगे। और लेंथेनॉइड में जो शुरुआत वाले लेंथेनॉइड जो है उनका उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मिलता है। तो ऐसा याद रखो कि शुरुआत वाले जो मेंबर्स हैं लेंथेनॉइड के उनका बिहेवियर +2 मतलब एल्केलाइन अर्थ मेटल कैल्शियम ओर के जैसा होता है। और जो हैवियर मेंबर होते हैं गैडोलिनियम ओर के बाद में उनमें +3 तो एल्यूमिनियम के जैसा होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम के जैसा ही ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड बनाएगा, एसिड के साथ में हैलाइड प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, वाटर के साथ में हाइड्रोक्साइड बनाएंगे बेसिक, कार्बन के साथ में कार्बाइड बनाएंगे, हेलोजन के साथ में हैलाइड बनाएंगे +3 वाला LnX3। तो ये सारा बिहेवियर है। इसके अलावा अपन ने एक्टिनॉइड के क्या देख लिए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपन ने देखे ही थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो अपन ने देखा था, तो ये जो अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो वो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्टिनॉइड में जो एक्सेप्शंस मिले थे हमें वो शुरुआत के एक तो कौन मिलेगा, थोरियम खुद ही मिलेगा, इसके अलावा प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम ये मिलेंगे और एक मिलेगा क्यूरियम। इसमें थोरियम वाले में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 6d2 में, फिर प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम में रेडॉन फिक्स मिलेगा, 7s2 फिक्स मिलेगा और 6d1 फिक्स रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन बच के जितने कम पड़ रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन एफ में चले जाएंगे। ठीक, तो ये अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनमें भी अगर अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्टिनॉइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मतलब ऐसा बोलते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। उसका एक रीजन अपन यही बोल सकते हैं कि एक्टिनॉइड में भी जो लास्ट में 5f और 6d के बीच में एनर्जी का गैप कम होता है, इस वजह से जो अंदर वाले जो f के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट ज्यादा कर पाएंगे, इसलिए ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर पाते हैं। जैसे अपन डी ब्लॉक में देखा था कि वहां पे 4s के साथ साथ 3d के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही रहता है। तो इसलिए जो एक्टिनॉइड्स हैं उनमें अगर अपन बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, अगर मैं बात करूं तो देखो ये पॉइंट ध्यान रखना आप थोड़ा सा। देयर इज ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट which is which is in attributed to the fact 5f 6d and 7n levels are comparable energy। एनर्जी का गैप कम होता है, उस वजह से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं और उस वजह से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है देखो 7 तक भी मिलता है। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो होता है +7 तक। तो देखो कोई रटना नहीं है तुम्हें, शुरुआत फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है +3 तो ये भी आते हैं थर्ड ग्रुप में, तो थर्ड ग्रुप वालों +3 तो मिलेगा ही, +3 लगभग सभी का ही है। अब थोरियम 90 पे आ रहा है, 90 में से अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं मैं तो 86 रह जाएंगे। 86 मतलब इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबल, तो +4 भी थोरियम शो करेगा। प्रोटेक्टिनियम +3 +4 +5, यूरेनियम +3 +4 +5 +6, फिर दोनों शो करेंगे +7 तक, फिर +3 +4 +3 +4, फिर सभी में +3 तो ये आपको एक टेबल याद रखनी पड़ेगी कि एक्टिनॉइड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक मिलते +7 तक। उसका रीजन क्या है, एनर्जी गैप का कम होना किसके बीच में, 5f 60 और 7s के बीच में, 7s के बीच में। कितनी हाईएस्ट मिलती है +7, किन में मिलती है, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। उसके बाद में +4 शो करने वाले कितने एलिमेंट है, तो ये भी याद रखना +4 वाले कितने हो सके, देखो थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, फिर अमरेंशियम, फिर क्यूरियम और ये बर्केलियम, फिर बाकी सभी में +3 तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। इनमें भी वो अपन बोल सकते हैं कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो हायर से लोअर में आएंगे, क्योंकि स्टेबल तो इनकी भी +3 है, तो जो हायर से लोअर आएगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये अपन थोड़ा बहुत इसका जो रहा है
अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, जो भी एक्टिनोइड्स का है, एक्टिनोइड में ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो हम अभी देख सकते हैं, वैसे ज्यादा अलग नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा। मान लो इसमें भी क्या होगा, वहां तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक मिली थी, +4 तक, +3 और +4 और +2 लेंथेनॉइड में। +2 तो किसकी थी, यूरोपियम की, इसके अलावा समेरियम की, इनकी +2, +4 किस किसकी, +4 टर्बियम, इसके अलावा टर्बियम के अलावा सीरियम, डिस्पोरियम, ये वो एलिमेंट्स थे। और अगर हम +3 बात करें तो उनमें कॉमन था, यहाँ +3 सब में कॉमन है, हाईएस्ट +7 तक मिलता है। ये आपके सामने ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। हाईएस्ट +7 किसमें, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम में। जनरल कैरेक्टर में वही होंगे जैसे लेंथेनॉइड के जैसे ये, इनमें भी अगर इलेक्ट्रॉन F1 से F13 मिलेंगे, F1 से F13, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे, और अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी मिलेगा तो कलर्ड बिहेवियर होगा, तो ये भी कलर्ड रहेंगे। ओके, इसके अलावा डेंसिटी इनकी हाई रहेगी, लेंथेनॉइड से भी मास हाई रहता है, नीचे जाने में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है तो रेडियस में चेंज कम होता है, तो वॉल्यूम में चेंज भी कम होगा। डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ चेंज कम हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मास ज्यादा बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इनकी अगर डेंसिटी बोला जाए एक्टिनोइड की, लेंथेनॉइड ज्यादा होती है। कॉन्ट्रैक्शन भी एक्टिनोइड का लेंथेनॉइड से हाई रहता है। ओके, एक्टिनोइड मेटल्स ये भी क्या है, सिल्वरी, variety of structures variability is obtained due to irregularities in metallic radius which are far greater than lengthenoids। इनमें रेडियस में जो चेंज हो रहा है वो लेंथेनॉइड से ही ज्यादा मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन बोल से कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा मिलता है इसका। तो सीधी सी बात है, 5f के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5f 5f के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5f के इलेक्ट्रॉन और दूर है, और दूर है तो उनका शील्डिंग फिर और कम होगा, तो जेफ बढ़ेगा, जेफ बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनोइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, मतलब पाउडर फॉर्म में होंगे, अदर रिएक्टिव होंगे। और एक बात और, इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी ज्यादा रहती है लेंथेनॉइड्स से। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिनोइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन लेंथेनॉइड्स, और आगे आपको मिल भी जाएगा इसमें। तो मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब जो पैरा डाया जो है, उनमें भी जो वेरिएशन है वो आपको एक्टिनोइड में लेंथेनॉइड से ज्यादा मिलेगा। उसका रीजन क्या है, वेरिएशन इन द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी of the actinoids with the number of unpaired 5 electrons is roughly parallel to the corresponding result to the lanthanoids। मतलब इनमें 5f जो है बहुत रफली जो है, कई इलेक्ट्रॉन्स होंगे पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे तो मतलब वही बात है, अगर मान लो एक ही डायरेक्शन में है तो उनके डोमेन्स, मैग्नेटिक डोमेन्स होंगे वो सिमिलर डायरेक्शन होंगे, तो जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो हाई रहेगा। तो वही बात है, इनमें जो भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है या फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर है वो लेंथेनॉइड के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करेगी। ओके, बात ये है, बाकी लगभग सेम कैरेक्टर ही है कि इनमें भी अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कलर्ड होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, और पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होंगे, और कलरलेस होंगे जैसे जिनमें भी F0 या F14 है। रेडियस का कॉन्ट्रैक्शन है तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है, अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, वो टेंडेंसी एक्टिनोइड में ज्यादा होती है लेंथेनॉइड से, क्योंकि वही बात, इनका जो जेड इफेक्टिव हाई रहता है लेंथेनॉइड से। ठीक, तो ये अपन देख सकते हैं यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ द एक्टिनोइड्स विद द लेंथेनॉइड्स with respect to different characteristics are discussed above. Behavior is similar to the lanthanoids is not evident until the second half of the actinoid series. However, even the earlier actinoid resemble the lanthanoids। मतलब बिहेवियर जो है एकदम सिमिलर नहीं मिलता, लेकिन हाँ शुरुआत वाले जो है उनका सिमिलर मिल सकता है, लेकिन हाँ बहुत क्वाइट सिमिलर मिलता है।
एकदम सिमिलर तो नहीं है देखो, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इनकी ऑक्सीडेशन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक पहुंच जाता है, वहां नहीं मिलता है। ठीक है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हाई मिलता है, वहां कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, तो चेंज है बट लगभग सेम है। लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट सक्सीडिंग एक्टिनोड आर मच लेस नोन एट द प्रेजेंट टाइम। मतलब हमारे लिए लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमारे जो बुक और में ज्यादा जो दे रखा है, ज्यादा जो बात हुई वो लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन की हुई। तो अभी के टाइम में अकॉर्डिंग हमें जो ज्यादा पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो बात ये है, एक्टिनोइड्स में अगर क्वेश्चंस आता है तो वो क्वेश्चंस आपको यही मिलेगा, क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, उस पे क्वेश्चन मिलेगा अगर आपको एक्टिनोइड में पूछा जाए तो। बाकी प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, जो लाइन टू लाइन आपको मैंने भी बोला कि कॉन्ट्रैक्शन हाई मिल रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज मिल रहा है वो लेस एनर्जी डिफरेंस 5F 6D और 7S के बीच में, और +7 तक मिलता है। और +7 कितने एलिमेंट शो करते हैं, +4 कितने एलिमेंट शो करते हैं, वो सारा टेबल दे रखी है तो वो पूछा जा सकता है। ओके, तो ये एफ ब्लॉक में इतना आप पढ़ सकते हो। सिमिलरिटी याद रखनी हो, सिमिलरिटी दोनों ही थर्ड ग्रुप में आते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की +3 होती है, दोनों में रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, दोनों ही लगभग मेटेलिक नेचर है, तो हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो लगभग सिमिलरिटी भी बहुत है। और चेंज तो फिर है ही है, कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनोइड का हाई है, लेंथेनोइड से हाई, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज मिल रहा है। इसके अलावा जो एक्टिनोइड होते हैं, हाँ 90 से 103 तो जो होते हैं मैक्सिमम एलिमेंट उसके जो होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। 92 पे आता है यूरेनियम, उसके बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अपन बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, मैन मेड एलिमेंट्स, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अगर आपको बोल दिया था ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कितने हैं, 92 के बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं 118, तो 26 एलिमेंट जो है उनको ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं। ओके, तो ये अपने एफ ब्लॉक में था, और एनसीईआरटी से एक एक लाइन मैंने बताया आपको, तो उसको ध्यान से पढ़िए एकदम। फिर भी कोई डाउट आए तो आस्क एनी डाउट, जो हम आपको लिंक डालते हैं तो उसमें पूछिए, ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछिए, जितने डाउट्स क्लियर करोगे उतना सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग होगा और सिली मिस्टेक्स कम होगी और बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। और हो सकता है इस साल आप भी नीट में 720 लाने में हम आपका सहयोग कर पाए। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। और इसके साथ अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, जहां आपको टेस्ट सीरीज के बारे में या फर्दर हम जो भी चेंज आगे ला रहे हैं उन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।